नमो अरिहन्ताणं नमो सेठाणं नमो आर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदित सर्व सिद्धि ध्रुवमचल मणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़ प्रणमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ में 97 नंबर की गाथा के बाद आए हुए 6 कलशों पर अपनी चर्चा चल रही है। पिछली कक्षा में मतलब अपने शुक्रवार को जो अपनी चर्चा हुई थी उसमें हमने 59 और 60 नंबर के कलश देखे थे। इन कलशों में क्रमशः पहले अज्ञानी की मान्यता कैसी होती है उसे बताया, फिर ज्ञानी की मान्यता कैसी है इसे प्रस्तुत किया और पश्चात 2 और छोटे कलश लिखे, कलश क्रमांक 61 और कलश 62। इन दोनों कलशों में इस पूरे प्रकरण का एक तरह से उपसंहार ऐसा कह के कर दिया कि अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है, ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है, लेकिन पुद्गल का कोई करता नहीं है। तो ये छोटी सी बात इस पूरे प्रकरण के उपसंहार के स्वरूप में कही गई बात है। और हमें जो एकत्व विभक्त आत्मा जिसे दृष्टि में लाना इस समय सार का मूल प्रयोजन है, उस एकत्व विभक्त आत्मा का उद्घाटन जिस एक लक्षण के माध्यम से होता है उस लक्षण को सबसे ऊर्ध्व करके हमारे सामने प्रस्तुत किया कलश क्रमांक 62 में कि आप किसी भी चीज से आत्मा को मत पकड़ो, यदि पकड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से ही आत्मा को पकड़ा जा सकता है। आत्मा लक्ष्य है और ज्ञान लक्षण है, और लक्षण और लक्ष्य का एक ऐसा अभेद स्थापित किया है कि चाहे ज्ञान बोलो चाहे आत्मा बोलो, लेकिन जितना जितना ज्ञान है उतना उतना ही आत्मा है, जितना जितना आत्मा है उतना उतना ही ज्ञान है। आत्मा से अलग ज्ञान कुछ नहीं, ज्ञान से अलग आत्मा कुछ नहीं, और ज्ञान में राग का किंचित मात्र भी कर्तृत्व नहीं है, इसलिए आत्मा भी राग का किंचित मात्र भी कर्ता नहीं हो सकता। कुछ लक्षण नहीं बनाना, एक छोटा सा सूत्र है उपयोगो लक्षणम, बस इस छोटे से सूत्र में कही गई बात तक पहुंचाने के लिए ही समय सार अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, और हमें अनेक युक्तियों से तर्क से बस इतना ही समझाया जा रहा है कि ज्ञान मात्र के कर्ता ही तुम हो, अन्य किसी के कर्ता नहीं हो। और कर्ता भी क्या कहना, ज्ञान करना थोड़ी पड़ता है, ये तो होने ये तो उपचार की भाषा है, उसमें भी हम कर्ता बोल रहे हैं कि हम ज्ञान के कर्ता हैं, मतलब हम अलग हो गए और ज्ञान अलग हो गया, ऐसा नहीं है ना कि ज्ञान को हमने कर्म बना दिया और आत्मा को कर्ता बना दिया। तो यहाँ कर्ता कर्म का कोई भेद नहीं है, बल्कि कर्ता कर्म का अभेद है, लक्षण और लक्ष्य का भेद नहीं है, लक्षण और लक्ष्य का अभेद है। तो इस मूलभूत प्रयोजन परक जो बात है उसकी तरफ हमें इस 62वें कलश में लेकर आचार्य चलेंगे, और इस कलश के साथ ही, इन दोनों कलशों के साथ ही अगले प्रकरण की भूमिका भी एक तरह से तैयार हो रही है। आगे जो प्रकरण आएगा कि जगत में पट का कर्ता, रथ का कर्ता और घट का कर्ता जो जीव को कहा जाता है, ये सारी बातें व्यवहार की बातें हैं। ज्ञान मात्र को छोड़कर जो कुछ का भी कर्ता आत्मा को कहा जाता है वो सब व्यवहारिक बातें ही हैं।
तो इस तरह की चर्चा इन दो कलशों में यहाँ पर आ रही है, 61वां कलश और 62वें कलश में। पहले अपन 61 नंबर का कलश पढ़ते हैं। हाँ, है ना, इसलिए कर्ता कर्म संबंध है। लेकिन जब वो आत्मा की अनुभूति हो जाए तो फिर ये भी याद नहीं रहता कि ये व्यापक था और ये व्याप्य था, फिर तो वो अनुभूति एक रूप ही होती है। ये तो समझने समझाने में हम फिर भी भेद कर देते हैं। जब तक भाषा है तब तक व्यवहार है, और जब भाषा का भी अवलंबन चला गया तब समझ लो निश्चय की प्राप्ति हुई है। और बहुत महत्वपूर्ण कलश है ये 62वें नंबर का कलश। मैंने आज से लगभग 11 साल पहले एक पुस्तक लिखी थी, है ना, ये हौसला कैसे झुके। तो वो पुस्तक थी अपने जीवन की एक विशिष्ट घटना पर आधारित। तो उसमें अब चूंकि वो तो लौकिक दृष्टिकोण से लिखी हुई पुस्तक थी, तो उसमें कई रेफरेंसेस दिए गए कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों में हम अपने मन को कैसे केंद्रित रख पाएं। तो उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान, सद्विचारों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अब उसमें कई दूसरे जो लौकिक आदर्श पुरुष हैं, महापुरुष हैं जगत में, उन सबके वाक्यों को तो कोट किया ही था, चाहे कोई भी हो, हेलन केलर हो, है ना, कुछ गीता के श्लोक भी उसमें डाले, महात्मा गांधी के भी कुछ वाक्य थे, क्योंकि अब जन सामान्य की दृष्टि से वो लिखी गई थी ना। लेकिन उसमें मैंने एक कलश को उद्धृत किया था, है ना, समय सार के, वो ये 62वें नंबर का ही कलश है ना, कि विपरीत परिस्थितियों में हमारे सर्व प्रकार के तनाव को दूर करने में यदि कोई चीज अवलंबन लगती है, क्योंकि जब जब हम ये भूल जाते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या हूँ, और जब हम अपनी सत्ता को भूलकर कुछ विपरीत कार्य करने के लिए जाते हैं तब तनाव बढ़ता है। और जब हम हमारी सत्ता को समझ लें और उस सत्ता के वास्तविक कार्य को जान लें तो तनाव चला जाएगा। जैसे कि मैं पिता हूँ, जब अपनी सत्ता में पिता पने से मानता हूँ तो बच्चों की परवरिश का कर्ता भी अपने आप को मानूंगा, तो उस कर्तृत्व के भार से अपने सर में हमेशा बोझ महसूस करूंगा, माथे पर मेरे सलवटें पड़ी रहेंगी, और उस चिंता में पड़कर मैं स्वयं ही आकुल हो रहा हूँ। जो पहले कलश में आया था ना, कर्तृत्व से मैं स्वयं ही आकुल होता हूँ। मैं अपने आप को पति मानता हूँ तो पत्नी की जिम्मेदारियों के भार को अपने ऊपर महसूस करता हूँ, और फिर उसके कर्तृत्व के भार से मैं आकुल होता हूँ। मैं पुरुष मानता हूँ तो मुझे लगता है कि पुरुष के करने लायक काम क्या है ना। जैसे घर में हमारा चलता है कि महिला है तो वही हमारी जिम्मेदारी बच्चों को संभालना है, किचन संभालना है, और गृहस्थी के दूसरे काम देखना है। और पुरुष अपने आप को मान ले कि मेरा काम तो आजीविका, आय करना, पैसे कमाना, दुकान धंधा चलाना ये है। तो ये हमने अपनी अपनी भूमिकाएं किसी टेम्परेरी सत्ता से मान ली हैं, तो उस सत्ता के काम को हम हमारी जिम्मेदारी मान लेते हैं। और जब वैसी जिम्मेदारी मानते हैं तो वो माथे पर सलवटें उन जिम्मेदारियों के कारण पड़ी रहती हैं। अब सब जगह ये घटा लो, आप जहाँ भी आप घटा सकते हो। आप अपने आप को नौकर मानोगे तो आपको कुछ जिम्मेदारियां लगेगी, मालिक मानोगे तो भी आपको कुछ जिम्मेदारियां लगेंगी, अपने आप को वक्ता मानोगे तो वक्ता पने की कुछ जिम्मेदारियां लगेंगी और उसका एक भार रहेगा सर पे। श्रोता मानोगे तो श्रोता पने की जिम्मेदारियां रहेंगी, उसका भार रहेगा। आचार्य कहते हैं ये सब हमारी तात्कालिक भूमिकाओं से बाहर निकल के अपनी सार्वकालिक सत्ता की पहचान करो, और वो सत्ता का कार्य क्या है ये जानो। तो इसे बताने के लिए ये बात है। जैसे कि हमें ये लगने लगे कि मैं देह हूँ, शरीर हूँ, तो फिर मुझे क्या लगेगा, इस देह को टिकाए रखना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं ना। अब आपको जीवन में कोई ऐसी बीमारी आ गई कि जब आपको अपना बस नहीं चल पा रहा है ना। हमें लगता है जब तक हाथ पैर चलते रहते हैं तो लगता है कि मैं ही सब कर रहा हूँ, मैं दुनिया का कोई भी काम कर सकता हूँ। लेकिन एक जरा सी घटना घट जाए तो आप उंगली को ऐसा नहीं कर पाओगे, है ना, लग जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो उंगली हिलाने की भी हिम्मत नहीं रहती। और फिर करके बताए, अब वो व्यक्ति कितना भार अपने आप को बोझित समझ लो कि सर पे बहुत बड़ा बोझा पड़ गया हो, वो बोझे के कारण तनाव होता है कि मेरे से ये नहीं बन पा रहा, मेरे से ये नहीं बन पा रहा। अब आप उस समय बोलो क्या विचार करोगे कि जिससे आपका तनाव दूर हो जाए। अपनी सत्ता की गलत स्वीकृति को ही बदलना है। गलत जगह पे हमने जो सत्ता मान रखी है ना, बस इस मिथ्या भ्रांति को चेंज करने की देर है।
कि आप देह हो तो उंगली हिलाने के कर्तृत्व का भार आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप आत्मा हो, लेकिन उस आत्मा का जो काम है उसे करने के लिए कुछ अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं में चल ही रहा है ना। तो उस बात की सूचना देने वाला ये कलश है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारी नाम, ये 62वें नंबर का कलश है। लेकिन उस 62वें कलश के पहले एक और कलश लिखा, 61वां कलश। तो इन दोनों कलशों को यहाँ पर जोड़कर ये अपन पहले पाठ करते हैं, फिर दोनों का ही साथ में सामूहिक पद्यानुवाद पढ़ेंगे, उससे इस विषय को समझने में और विशेष आसानी होगी। देखो पढ़ते हैं। अज्ञानम ज्ञानमप्येवम् कुर्वन्नात्मान मंजसा स्यात् कर्तात्मात्म भावस्य परभावस्य न क्वचित् आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् करे निजातम भाव ज्ञान और अज्ञान में करे न पर के भाव ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान स्वभावी जीव करे ज्ञान से भिन्न क्या करता पर का जीव जगत जनों का मोह यह। संपूर्ण प्रकरण के सार रूप में कही गई ये पंक्तियां कि करे निजातम भाव, आत्मा अपने भाव को करता है। अब वो अपने भाव में आपको ज्ञान लेना है तो ज्ञान ले लो, अज्ञान लेना है तो अज्ञान लो। अज्ञान लेने का आशय ये है कि जो मिथ्या भ्रांति बहिरात्मा की हो रही है वो अपने से हो रही है। यदि तुम्हें कर्ता कहना ही है तो उस भ्रांति का कर्ता उसे कह लो, लेकिन उस भ्रांति के बल पर ये मत कहो कि वो बाहरी परद्रव्य का कर्ता भी है। यहाँ नीचे लिखा ना, करे न पर के भाव। यहाँ पर के भाव से आशय वो पुद्गल के भाव से है कि मैं इस मोबाइल का संचालन करूं, मैं इस माइक से बोलूं, तो माइक से बोलने का विकल्प और तुम बोल सकते हो, ये जो भ्रांति है इस भ्रांति के कर्ता तो कदाचित हो, लेकिन इस माइक के कर्ता तुम कदाचित नहीं हो। मैं मोबाइल चला लूं तो तुम्हें ये जो विकल्प आया ना, मैं मोबाइल चला लूं या मोबाइल चला सकता हूं, इस भ्रांति के कर्ता तुम्हें हम भले ही अब कह दे रहे हैं, लेकिन मोबाइल के कर्ता तो तुम बिल्कुल नहीं हो। मैं आपके सामने जिनवाणी बोलूं सुनाऊं तो मैं बोल रहा हूं, इस विकल्प का कर्ता मैं हूं, मैं बोलने वाला हूं। इस अज्ञान का कर्ता तो कदाचित मैं हो सकता हूं, लेकिन बोलने रूप जो क्रिया हो रही है, ये जो भाषा वर्णना का परिणमन है, इसका कर्ता मैं कदापि नहीं हूं। बस ये कहते हैं करे निजातम भाव ज्ञान और अज्ञानमय, करे न पर के भाव, पर के भाव को मैं कभी भी ज्ञान स्वभावी आत्मा करता नहीं है। अब अगला कलश है आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। अब ये क्या दो बार लगाया है, पहले ही बोल दिया आत्मा ज्ञान रूप है और फिर स्वयं ज्ञानम। अरे स्वयं माने भी तो आत्मा होता है, आत्मा ज्ञानम और स्वयं ज्ञानम, ये स्वयं लगाने की क्या जरूरत पड़ गई। आत्मा ज्ञानम अपने आप में पर्याप्त है ना, स्वयं मतलब क्या, आत्मा। तो आत्मा ज्ञानम और फिर ऊपर से और लगा रहे हैं स्वयं ज्ञानम, है ना, और फिर आगे कह रहे हैं ज्ञानाद अन्यत् करोति किम। ये क्यों कहा है ऐसा, ये इसलिए ऐसा कहना पड़ा क्योंकि दर्शन शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो हमें अनेक मत मान्यताएं ऐसी मिलती हैं जो ये कहती हैं कि ज्ञान जो है ना और आत्मा में और ज्ञान में समवाय संबंध है। ये समवाय संबंध क्या होता है, जैसे मान के चलो डब्बे में शक्कर है तो डब्बा और शक्कर
ये कौन सा संबंध हो गया? ये समवाय या संयोग सिद्ध संबंध भी कहते हैं कहीं कहीं, कि शक्कर तो अलग है और डब्बा अलग है। तो हमने बोला ना कि डब्बे में शक्कर, ऐसे ही आत्मा में ज्ञान। अब हम ये मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो आत्मा तो कुछ भिन्न पदार्थ है और आत्मा पहले ज्ञान से शून्य था, लेकिन बाद में उसमें ज्ञान को डाल दिया गया ईश्वर ने, तो इस कारण वो ज्ञानमय कहलाने लगा। जैसे कि शकरमय डिब्बा, समझ में आया? ऐसा कुछ है क्या? इसे बोलते हैं समवाय सिद्ध संबंध। दंड सहित पुरुष, दंडी पुरुष ऐसा चलता है ना, जिसके हाथ में दंडा हो तो उसे हम बोलते हैं दंडी पुरुष। तो पुरुष तो भिन्न हो गया और दंड जो है वो भिन्न हो गया, लेकिन दोनों में समवाय होने के कारण क्या कहने लगे? दंडी पुरुष। ऐसे ही हमने बोल दिया ज्ञानी आत्मा, तो ऐसे ही आत्मा का भी संबंध है क्या? बौद्ध दर्शन में मान्यता चलती है निर्वाण मतलब क्या, तो कहते हैं बुद्धि आदि गुणों का सर्वथा अभाव होने को मोक्ष कहते हैं। बुद्धि से आशय ज्ञान से है कि जब आपका ज्ञान भी चला जाए ना, तब जो होगा ना वो मोक्ष है। और जब तक ज्ञान रहेगा तब तक तुम संसार में ही रहोगे, तब तक तुम दुखी रहोगे। ऐसी इस तरह से प्ररूपणा की गई। बौद्ध दर्शन की एक मान्यता है, पहले भी शायद अपनी कभी चर्चा निकली होगी। उन्होंने कहा कि आत्मा दुखी क्यों है, तो वो कहते हैं संयोग के कारण आत्मा दुखी नहीं है। चलो ये बात तो ठीक लगती है। तो क्यों दुखी है? कहते हैं ज्ञान के कारण आत्मा दुखी है। किसी घटना घट जाने के कारण आत्मा दुखी नहीं है, बल्कि ज्ञान के कारण आत्मा दुखी है। अब क्या है इसका तर्क दो। तो अब जैसे उन्होंने उदाहरण बनाया, अपन थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं कि आप कभी न्यू मार्केट गए और आपका कल दोपहर में 2 बजे पर्स चोरी हो गया। तो घटना कब घटी? दोपहर में 2 बजे, लेकिन आप दुखी होना चालू हुए शाम को 7 बजे। क्यों? क्योंकि जब आपको ये पता चल गया कि मेरा पर्स चोरी हुआ है, तो वो लोग घटना घटने से दुखी हुए कि उस घटना के ज्ञान होने से दुखी हुए। तो इससे ये सिद्ध होता है कि घटना से दुखी नहीं होते, बल्कि ज्ञान से ही दुख होता है। और जब आपके ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा तब आप सुखी हो जाओगे। तो बुद्धि आदि विशिष्ट गुणों के सर्वथा क्षय होने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस तरह की मान्यता किसकी है? बौद्ध मतों की है। तो फिर हमारे आचार्यों ने कहा कि नहीं, सुनो अभी हम तुम्हारे उदाहरण से ही तुमको समझाते हैं। कहते हैं तुम्हारा पर्स कब चोरी हुआ था? कहते हैं कल 7 बजे हुआ था, अथवा 6 महीने पहले चोरी हुआ था। तो 6 महीने पहले तुम्हारा पर्स चोरी हुआ, अभी इस बात का ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान है ना। और हो सकता है ज्ञान और ज्यादा हो कि पहले तो तुम्हें लग रहा था कि मेरे पर्स में 500 रुपए हैं, लेकिन बाद में तुमने सोचा कि नहीं, वो 2 छोटे छोटे अंदर खीसा थे ना पर्स के जो जेब थे, उन जेब में 500 के 2 नोट और पड़े हुए थे। तो एक्चुअल में 1500 चोरी हुए थे, 500 नहीं। तो अब ज्ञान तो तुम्हारा और शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, और तुम्हें लग रहा था कि शायद मेरा पर्स 2 बजे न्यू मार्केट में चोरी हुआ, लेकिन वास्तविकता में वो 4 बजे चोरी हुआ, जब आप सिटी बस में बैठ के आ रहे थे, और ये चीज सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तो वो लोग ज्ञान तो निर्मल हुआ ना। तो 6 महीने के अंतराल में आपका घटना घटने के अगले दिन वाला ज्ञान और 6 महीने बाद का ज्ञान, इन दोनों ज्ञानों में निर्मलता किसमें ज्यादा है? 6 महीने बाद ज्यादा है ना। लेकिन आप ये बताओ, घटना घटने के अगले दिन दुख जितना था उतना ही दुख 6 महीने बाद है कि नहीं? तो ज्ञान तो बड़ा है, लेकिन दुख घट गया। तो कैसे घटा दुख? मोह घट गया ना उसका। उस दिन का जो मोह था, उस दिन की जो कषायें थी, वैसा मोह और वैसी कषाय आज नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? दुख का संबंध ज्ञान से है कि दुख का संबंध मोह से है, अज्ञान से है, कषायों से है? तो उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जितना जितना मोह उतना उतना दुख। ज्ञान कोई दुख का हेतु नहीं है, और जो ज्ञान को भी दुख का कारण माने तो कहते हैं हमारी स्वयं की स्वाभाविक सत्ता यदि दुख का कारण बनने लगेगी, तो यदि स्वभाव ही दुख का कारण बन जाए, तो इस जगत में दुख का अभाव करने वाला कोई साधन ही नहीं बचेगा। अरे जब स्वभाव ही दुख का कारण बन जाए, नीम स्वभाव से ही कड़वी है, तो बाहर में ऐसा क्या किया जाए कि वो मीठी बन जाए? आप कहने लगो कि हम नीम की चटनी बनाई और हमने उसमें शक्कर डाल दी आधा किलो, तो बोलो नीम मीठी हो गई कि नहीं?
अरे शक्कर का अनुपात बढ़ाने से नीम अपना स्वभाव नहीं छोड़ देगी। यदि वो शक्कर आधा किलो प्रयोग करने पर भी उस शक्कर में जो हल्का सा कड़वाहट भी आ रही है ना आपको, तो वहां भी नीम अपना काम कर रही है। ऐसे ही स्वभाव यदि दुख का कारण बन जाए तो इस जगत में हमें सुखी करने वाला कोई हो ही नहीं सकता है। तब आचार्य ने ये समझाया कि भैया बुद्धि जो है वो अलग से डाली हुई चीज नहीं है। ज्ञान जो है, बुद्धि से आशय ज्ञान, ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण है। ये पंचाशती का ग्रंथ है ना, इसमें समवाय सिद्ध संबंध नहीं है आत्मा और ज्ञान के बीच में, इसे बताने वाली कई गाथाएं हैं। और फिर बाद में ये सिद्ध करते हैं कि ज्ञान और आत्मा का समवाय सिद्ध नहीं, तादात्म्य सिद्ध संबंध है। तो इस तादात्म्य संबंध को बताने के लिए यहां पर लिखा स्वयं ज्ञानम। समझ में आया? इसमें हम रोक टोक नहीं लगा सकते कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान को मेरे से बाहर करो। समझ में आया? या मैं जबरदस्ती ज्ञान करने जाऊं, या फिर मेरे से कोई पराधीनता इस तरह की आ जाए कि जो मेरे में ज्ञान गुण का अभाव कर दे, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। इसे ही बोलते हैं आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्य करोति। और अब आप अपने जीवन में जहां कहीं भी आपको प्रतिकूलताओं का वेदन हो रहा है, आप बस इस सूत्र को अप्लाई करके देख लो। वहां पे मैं ये चाहता था कि ये काम ऐसा हो जाए, अब वो काम वैसा नहीं हुआ, अब बोलो क्या करोगे आप? अब आपका दुख कितना है? जितना जितना कर्तृत्व का अहंकार। आपने ये सोचा शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा है और आपने सोचा ऐसा तंबू लगना चाहिए, ऐसा मौसम रहना चाहिए, है ना। आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए अपने घर की शादी विवाह के फंक्शन में। अब उसी दिन इतनी भयंकर आंधी तूफान और पानी आया कि सब का सब जो है स्वाहा हो गया, तंबू उखड़ गए, है ना, पूरा पंडाल कार्यक्रम स्थल गीला हो गया, बाराती भी आना छोड़ दिए, खाना खराब हो गया। अब बोलो क्या करोगे आप? आपके दुख को दूर करने में आप एक्चुअल में कर क्या सकते हो? क्या कर सकते हो? उस दुख को दूर करने का उपाय क्या है? ये मैं एक घटना, एक प्रसंग छेड़ रहा हूं, ऐसे आप अपने जीवन में कहीं भी लगा लेना। क्या कर सकते हो? अरे आकुलता करने से ऐसा तो नहीं है वो तंबू फिर से खड़े हो जाएंगे, मौसम बदल जाएगा, खाना खराब हो गया है तो वो फिर से सही हो जाएगा, जो बाराती नहीं आने वाले थे वो आ जाएंगे। आकुलता करने से होगा क्या? कायदे से उस घटना के भी तुम ज्ञान कर रहे हो, और उस काल में जो आकुलता हो रही है ना, उसके भी तुम जायक ही हो। आकुलता का ज्ञान ये भावक का ज्ञान हो गया, भाव्य भावों का ज्ञान हो गया, और उस घटना का ज्ञान ये भाव का ज्ञान हो गया। इस पूरी प्रक्रिया में तुम क्या रहे? ज्ञायक था, ज्ञायक ही रहा। अब आप लगा लो, बस आप खड़े हो मजे से। हाँ, सब लोग चिंता कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी चिंता तो दिखाओगे ना। हाँ, अरे बहुत गलत हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन अंदर से महसूस करो। समझ में आया? यही तो कर सकते हैं ना। पत्नी सुना रही है 4 बातें, अब आप क्या कर सकते हो? बस कुछ नहीं कर सकते आप, बस आप सुनो। हाँ, मुस्कुरा मत देना, नहीं तो और सुनाएगी वो। ऊपर ऊपर से आप भले चिंतित दिखाई दो, लेकिन अंदर से एक ही काम करो, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्य करोति। सब जगह ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, अब आप बोलो क्या कर लोगे? आकुलता से क्या कर लोगे? ट्रेन लेट हो गई 6 घंटे, बोलो क्या करोगे? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञान। अरे चिंता करने से ट्रेन जल्दी थोड़ी आ जाएगी है? किसी कार्यक्रम में पहुंचना था, किसी वर्कशॉप में पहुंचना है, सेमिनार में पहुंचना बहुत अर्जेंट है, या हमें यहाँ पहुंचना है। अभी पूरे भोपाल में मेट्रो का काम चल रहा है, हमें खुद नहीं मालूम रहता कि आज कहाँ से रास्ता डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो अभी तो ऐसा होता है कि वो 9 किलोमीटर का रास्ता 13 किलोमीटर का बन गया है ना। पहले जो अपना बरखेड़ा पे से आ जाते थे तो जल्दी आते थे, अब वो MP नगर से घूम के पूरा आना पड़ता है। तो अभी वो 13, अभी उसमें भी कई बार ऐसा होता है बीच में कहीं रास्ता बंद हो गया, अब आप क्या कर लोगे? अब आकुलता हो रही, अरे मैं तो यहाँ पे मेरे कारण सब लोग बैठे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, मैं नहीं सुनाऊंगा तो फिर कैसे सुनेंगे? अब एक कर्ता भाव करते रहो, और बस अब आप क्या सोच के बैठ जाओ? कुछ नहीं भैया, सुनाने की योग्यता होगी तो सुनाएंगे, जितना सुनने वाले होंगे उतना ही सुनेंगे, जितना मेरे बोलने की सामर्थ्य होगी उतना ही बोलूंगा, और नहीं बोलने की होगी तो नहीं बोलूंगा। उसमें क्या कर सकता हूं मैं? इस पूरी प्रक्रिया। और आप भी क्या करोगे, है ना? जैसे कि कल आप आ गए, आप मैसेज नहीं पढ़ पाए, है ना। अब आप क्या कर सकते हो? आकुलता करके क्या हासिल होगा? यही तो कर सकते हो। यदि यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा होता तो उसका ज्ञान कर लेते,
और नहीं चल रहा है तो उसका ज्ञान कर लो, और क्या कर सकते हो। इसका नाम है आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति के। आप एक एक आपके क्या कहें माथे की सलवटें दूर कर दे। ये समय सार वो ग्रंथ है, अनाथ को मिल जाए तो सनाथ हो जाए है? ये समय सार वो ग्रंथ है, लंगड़ों को मिल जाए तो वो नाचने लगे लंगड़ा नाचने लगे। अंधों के लिए अद्वितीय चक्षु है, क्योंकि यदि समय सार पढ़ के भी चिंता की लकीरें बनी हुई हैं माथे पर तो समय सार नहीं समझा है हमने। वो तो ऐसी चीज है, लगाओ चप्पे चप्पे में ये चीज लगाओ, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम। तो कहते हैं हम कहते तो हैं सब जगह, इसका करता उसका करता, ये करने वाला वो करने वाला, कहते हैं सब कहते हैं ना, परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। ये बस व्यवहारी जनों का मोह है, अज्ञानियों का अज्ञान भाव है। यदि ये मान्यता में है तो अज्ञान है, वचनों में है, लोक व्यवहार में है, तब अज्ञान नहीं है, तब व्यवहार है। समझ में आया। पर द्रव्य से मेरा संबंध है ऐसा कहना व्यवहार है, लेकिन ऐसा मान लेना ये तो मिथ्यात्व की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि उसका नाम व्यवहार कहा ही इसलिए है ना, जो नैमित्तिक संबंधों को दर्शाता है उसे ही तो व्यवहार कहते हैं। इसे विवक्षा कह देते हैं, इसे अपेक्षा कहते हैं। ज्ञानी की दृष्टि परमार्थ के अनुसार होती है, वाणी व्यवहार के अनुसार होती है, इसमें कोई समस्या नहीं। तो बस सब जगह आप अपने जीवन में जैसी जीवनचर्या आपकी चल रही है चलने दो, लेकिन भीतर की मान्यता दृष्टि वो एकमात्र गायक से जुड़ना चाहिए, और वो आत्मा के एकत्व व्यक्त को बताने वाली यदि कोई पंक्ति है तो वो ये है, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति के परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणा। बस आप ये मंत्र का जब भी समस्या है, ये मंत्र है आपका, आपको बीमारी हो जाए तो लगाने वाला मंत्र है। समझ में आया। विपत्ति हो जाए, शेयर मार्केट में लॉस हो जाए, अब क्या करोगे आप बोलो, घाटा हो गया शेयर मार्केट में है, 5 लाख रुपए का आज एक दिन का घाटा हो गया, इंट्राडे का घाटा हो गया, ऑप्शन में खेल लिया, तो अब क्या करोगे। घाटे को जान ही तो सकते हो, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। पैर टूट गया, मोच आ गई है, किसी ने बेइज्जती कर दी, तिरस्कार कर दिया, क्या कर पाओगे। आकुल व्याकुल होकर जो संकल्प विकल्प कर रहे हो, हमने पूर्व में पढ़ा था ना, संकल्प विकल्प जालम, ये वाला श्लोक आया था पूर्व में, कि जितने संकल्प विकल्प हो रहे हैं जो मोह के कारण, वो कर्ता बुद्धि के कारण ही है, पर द्रव्य के एकत्व के कारण है। और आप उस संकल्प विकल्पों से बाहर निकलकर अपने स्वभाव के वास्तविक कर्तृत्व को पहचानो। तो मेरा स्वभाव ज्ञान स्वभावी है, और चूंकि मैं ज्ञान स्वभावी हूं तो ज्ञान का करता हूं, जिसमें जो भरा होगा वही निकलेगा। तो आत्मा में क्या भरा है, भरा है इन द सेंस वो समवाय संबंध वाला नहीं भरा है ना। जब जैसे सूरज में से क्या निकलेगा, अखंड रूप से रोशनी प्रकाश ऊर्जा ऊष्मा निरंतर यही तो निकलेगा ना। और इसमें से क्या निकलेगा, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तो कहते हैं नहीं, निकलता तो अज्ञान भी है। कहते हैं अज्ञान उसे कहते हैं जिसकी कोई जमीन नहीं होती, तभी तो वो अज्ञान कहलाता है। सत्ता को सत्ता मान लो तो वो अज्ञान क्यों होगा, अज्ञान क्यों है। जैसे मान के चलो, मैंने सर्प को रस्सी मान लिया या रस्सी को सर्प मान लिया, अब बोलो इसमें से सत्ता किसकी है। सत्ता की स्वीकृति होती तो वो भ्रम क्यों कहलाता, वो अज्ञान क्यों है। सत्ता नहीं है उसे मान लेना, इसी का नाम तो अज्ञान है। जैसे ये देह, इसमें शुद्धि नहीं है, लेकिन इसमें शुद्धि की संकल्पना, ये क्या है, ये अज्ञान है। जैसे मैं कह रहा हूं ना, जिसमें जो भरा होता है उससे वो ही निकलता है। जैसे ये देह अशुचि है, तो ये कैसे तय करोगे आप, बता दो इसमें से क्या निकलता है। समझ में आया। ये जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, ये अब वियोग हो गया, वियोग श्रृंगार की कविताएं पढ़ना, जितनी भी वियोग श्रृंगार की कविताएं, वो किन चीजों को याद करेगा, उसकी बातें ऐसी थी, उसके शब्द ऐसे थे, उसके बाल ऐसे थे, उसके गाल ऐसे थे, है ना, उसका ये ऐसा था वो ऐसा था, सब वो क्षणिक चीजों का स्मरण कर रहा है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी विचार कर ले कि वो प्रेमी की देह के अंदर क्या भरा हुआ था प्रेमिका की देह के अंदर क्या भरा हुआ था, तब तेरे को ऐसा राग पैदा होगा। लेकिन हम क्या वास्तविकता को तो स्वीकार करते ही नहीं है, जो 90% हिस्सा है। अभी आप इधर एक सुई चुभो के देखो, क्या निकलेगा, इसमें से खून निकलेगा, पीप निकलेगा, है ना,
ये नव द्वार भय किनकारी, इस दे करे किमियारी। इस कमरे के अंदर यदि मल का घड़ा भर के रख दें पूत पात के अच्छे से, समझ में आया, चमक दमक करके और रंग रोगन लगा के, गोटे वोटे लगा के और उसमें कांच माच से रोशन करके, तो बोलो इस कमरे में बैठोगे आप? अरे वो तो क्या, वो तो उसके अंदर भरा हुआ है घड़ा जो है। अरे हम लोग कितना आजकल तो घरों में संडास घर के अंदर बनने लगे, पहले तो ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता था, है ना, कहते थे ये हो ही नहीं सकता है। वो तो फिर अब कालांतर में चीजों को बदला गया, लेकिन फिर भी चलो अब संडास बनता है तो ऐसा थोड़ी कर देते हैं कि जहां किचन है उधर ही पे संडास बना दिया। उसमें कुछ तो करेंगे ना, पार्टीशन, दीवार का पार्टीशन करेंगे, थोड़ा सा क्षेत्र को दूर रखेंगे, दोनों के मुख एक अलग तरफ होंगे, तो कुछ तो किया जाएगा कि नहीं। तो ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम अपवित्र को अपवित्र जानते हैं कि नहीं, होता है ना ऐसा। तो ऐसे ही जैसे उस घड़े से आप प्रीति नहीं कर सकते, यदि उस घड़े को भी छू लोगे तो बाद में आप क्या करोगे? हाथ धोने जाएंगे कि नहीं? अब देखो उदाहरण को उदाहरण की तरह लेना, है ना, यहाँ तो उस श्रद्धा में जो इसके प्रति जो शुचिपना पड़ा है हम उसका तिरस्कार कर रहे हैं। बाकी तो अन्य व्यवहार तो जन सामान्य अनुसार ही चलते हैं, नहीं तो कहेंगे हमने इसको छू लिया तो अभी हम क्या करेंगे, हमें हाथ धोने जाना पड़ेगा। यहाँ तो प्रीति की बात चल रही है, जो इस देह में सुचिता की संकल्पना हमने की हुई है, हमें उसके बारे में विचार करना है। हमें ये तो परम सुचि लगता है, लेकिन आत्मा के प्रति ऐसी सुचिता का बोध बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा की उस वास्तविकता का, उसके कर्तृत्व का, उसकी मूल सत्ता का उसका बोध तो है नहीं है। और इसकी विपरीत सत्ता जो हमें प्रत्यक्ष समझ में आ रही है कि असुचि है, लेकिन इससे मैं अपनी सत्ता की स्वीकार करता हूं कि ये ही मैं हूं। और जो परम सुचि ज्ञान में कभी अपवित्रता आएगी नहीं। कभी आती है? आपको ऐसा लगता है कि आज आपके शरीर ने यदि मल को छू लिया तो आप नहाओगे, धोगे, अपवित्रता लगेगी, लेकिन मल को देखने के बाद भी नहाते हो क्या? क्यों नहीं नहाते? जाना ही तो है। 320 नंबर की गाथा की टीका है जयसेनाचार्य की, इसी समय सार की, वहां पर ज्ञान को चक्षु इंद्रिय से समझाया है। वो चक्षु इंद्रिय का उदाहरण लिया और ज्ञान को समझाया। कहते हैं कि जैसे चक्षु अग्नि की जानने की कर्ता तो होती है, लेकिन अग्नि को प्रज्वलित करने की कर्ता नहीं होती, और अग्नि के कारण चक्षु परिणमित भी नहीं होती। जैसे आंख ने अग्नि को देख लिया, अब आंख ने अग्नि को देखा तो आंख गर्म हो गई क्या? क्यों नहीं हुई? उसका परिणमन नहीं हो रहा, वो देखने वाली मात्र है। ऐसे ही इस विश्व का ज्ञायक मात्र है आत्मा, ज्ञान जानने वाला मात्र है, लेकिन उन ज्ञेयों के कारण परिणमन आत्मा का हो जाए, ज्ञान का हो जाए, ऐसा तीन काल में भी नहीं होता। तो ये है मेरी मूल सत्ता, वो ज्ञान से मेरी मूल सत्ता है, लेकिन वो ज्ञान को छोड़ के अन्यत्र मुझे अपनी सत्ता यदि दिखाई दे रही है तो इसे ही कहते हैं अज्ञान। और ये अज्ञान जहां जहां पनपता है वहां सत्ता नहीं होती, सिर्फ सत्ता का भ्रम होता है। जैसे देह में मेरी सत्ता नहीं है लेकिन देह ही मेरी सत्ता है, ऐसा भ्रम हमारा खड़ा होता है। देखो इसमें बनारसी दास जी का ये पद्यानुवाद अपन पढ़ते हैं और ये बहुत प्रसिद्ध पद्यानुवाद है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपने संभवतः सुना होगा। सुना है कि नहीं? बहुत अच्छा। इन्हीं श्लोकों के आधार पर ये पद्यानुवाद है। कई पंडित विद्वान कलश नहीं बोलते ये संस्कृत के, लेकिन ये हिंदी का पद्यानुवाद जरूर बोलते हैं। और बनारसी दास जी की ताकत है कि छोटी सी पंक्तियों में पूरे समझ लो कि बड़े विषय का समाहार अपनी लाइनों में, अपने कवित्व में वो कर लेते हैं। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, गर्व कर्म पुद्गल करे, यह निश्चय परवान। ज्ञान रस रूपी आत्मा, करे ज्ञान नहीं और, दरब कर्म चेतन करे, यह व्यवहारी दौर। बस क्या कह दिया? ज्ञान भाव ज्ञानी करे। यदि ज्ञानी किसी चीज का करता है तो बस वो अपने ज्ञान भाव का है, और अज्ञानी उसके भ्रम का करता है ना, अशुद्ध निश्चय से। अब चूंकि वो भ्रम है, उस भ्रम का वो कर्ता बनता है,
तो कर्ता कहने में आता है। निश्चय से तो नहीं है, लेकिन वो निश्चय की इस बात को स्वीकार कर लेगा तब वो अज्ञानी ही क्यों रह जाएगा? अज्ञानी है ही इसलिए ना कि वो भ्रम के साथ अपने कर्तृत्व को जोड़ रहा है। लेकिन द्रव्य कर्म, ये जो द्रव्य कर्म हो रहे हैं, इसका कर्ता कौन? अपन ने दो चीजें लिखी थी ना यहाँ पे, चैतन्य परिणाम, साविकार और सोपाधिक। तो ये साविकार या सोपाधिक जो परिणाम है, ये सोपाधिक चैतन्य परिणाम अथवा साविकार चैतन्य परिणाम, इसका कर्ता कौन है? अज्ञानी। और चैतन्य परिणाम, इसका कर्ता कौन है? ज्ञानी। अकेला चैतन्य परिणाम, उसका कर्ता ज्ञानी, और सोपाधिक अथवा साविकार चैतन्य परिणाम, इसका कर्ता अज्ञानी। बस इतनी बात है। उस साविकार और सोपाधिक को बोलते हैं अज्ञान भाव, और अकेले चैतन्य परिणाम को क्या बोलेंगे? ज्ञान भाव। लेकिन ये जो द्रव्य कर्म हो रहे हैं, इनका कर्ता कौन है? ये द्रव्य कर्म मतलब पुद्गल की सूक्ष्म इकाई जिससे हमारा संबंध जुड़ता है। बाकी सब स्थूल इकाई हैं। ये शरीर स्थूल इकाई है। हमारा घर, मकान, रिश्ते, नाते, परिवार, संबंध, जो भी इस दुनिया में दिख रहा है, ये तो सब स्थूल इकाइयां हैं। लेकिन सूक्ष्मतम इकाई यदि है कोई, तो वो कौन सी है? वो द्रव्य कर्म। तो आचार्य कहते हैं इस द्रव्य कर्म का कर्ता कौन? पुद्गल। तो जब उसका कर्ता पुद्गल है, तो ये सब जगत का जो भी परिणाम दिख रहा है, इसका कर्ता कौन होगा? इसका पुद्गल ही होगा। यह निश्चय परवान, या परवान यानी प्रमाण, ये निश्चय से प्रमाणिक बात है। आज मान लो, कल मानो, अनंत काल बाद मानो, तुम्हारे कर्तृत्व के भार से जो आकुलता हो रही है, इसे दूर करने का यही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ज्ञान स्वरूपी आत्मा, कैसा है आत्मा? आत्मज्ञानम, स्वयं ज्ञानम को यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ज्ञान स्वरूपी आत्मा करे ज्ञान नहीं, और ज्ञान के अलावा मैं कुछ नहीं करता। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम, क्या करता है आत्मा? कुछ नहीं, है ना? तो ऐसा पूछा है क्या करता है, तुम बताओ क्या करता है। अब तुम जो कुछ भी बताओगे ना, हम उसमें एरर निकाल देंगे। तुम बताओगे कि मैं मकान बनाता हूं, तो कहते हैं एक ही मकान क्यों बनाया, 10-20 बना लेते। एक ही क्यों बनाया? तुम्हें लगता है मैं पैसा कमाता हूं, तो 10 करोड़ 5 करोड़ ही क्यों कमाया, और 100-200 करोड़ कमा लेते। जो भी पूछोगे तो उसमें एरर निकल रहा है ना। लेकिन ज्ञान ये जो है ना, इस गुण को तुम चाह के भी नहीं रोक सकते हो, क्योंकि वो मेरा स्वरूप है, वो मेरा स्वभाव है। करे ज्ञान नहीं, और द्रव कर्म चेतन करे, यह व्यवहारी दौर। और जो द्रव्य कर्म है, ऐसा इनका करने वाला चेतन है। यदि आप ऐसा कहोगे तो ये क्या है? व्यवहारी दौर, यानी व्यवहार से कही जा सकने वाली ये बात है। इस तरह से ये 6 कलशों की अपनी चर्चा हुई। अब यहाँ पर 3 गाथाएं अपनी आएंगी इस पूरे प्रकरण के बाद। देखो, इसका पूरा उपसंहार पढ़ लेते हैं अपन। देखो यहां से, आत्मा परभावों का करता है, ऐसा मानना तो व्यवहारी जनों का मोह ही है। देखो, यहां ऐसा नहीं कहा कि आत्मा परभावों का कर्ता व्यवहार से है, अपितु यह कहा है यह तो व्यवहारी जनों का मोह है। मतलब यदि आप पर का कर्ता मानोगे तो ये व्यवहारी जनों का मोह है। ऐसा कहकर आचार्य देव व्यवहार कथन की असत्यार्थता की ओर संकेत कर रहे हैं। इस बात को आगामी गाथाओं में आचार्य कुंद स्वयं ही विस्तार से स्पष्ट करने वाले हैं। अतः यहाँ अधिक कुछ कहना अभीष्ट नहीं है। अब अगली 3 गाथाओं की भूमिका थी ये 2 कलश। व्यवहार नय की उपयोगिता, सत्यार्थता और असत्यार्थता के बारे में लेखक की अन्य कृति परम भाव प्रकाशक नय चक्र में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। मतलब नय चक्र पढ़ना बहुत जरूरी है समय सार के पहले। जिन आत्मार्थी बंधुओं को उक्त संदर्भ में जिज्ञासा हो, उन्हें परम भाव प्रकाशक नय चक्र के पृष्ठ 133 से 140 तक का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। तो एक संकेत दे दिया कि इस बारे में और विशेष चर्चा समझना हो तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब ये 98 से 100 नंबर की गाथा हैं। इन 3 गाथाओं में इसी प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे कि व्यवहारी जन कैसा कहते हैं, लेकिन वैसा नहीं है, और पारमार्थिक स्थिति, वस्तु स्थिति कुछ अलग प्रकार की है। उसे अपन यहाँ पर अगली 3 गाथाओं में विशेष रूप से कल समझेंगे।
अभी यहीं पर चर्चा को विराम देते हैं।